गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही यूनिक है और हम देखेंगे एक ज़बरदस्त लोकस सा प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम में दिया गया है ए बी सी मेरा एक्यूट एंगल ट्रेंगल है और पॉइंट्स पी लाइन सेगमेंट ए बी पे डांस कर रहा है, पॉइंट क्यू ए सी पे डांस कर रहा है और पॉइंट आर बी सी पे डांस कर रहा है। तो मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं, जैसे पी यहाँ है, क्यू यहाँ है, आर यहाँ है। तो आपको मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ट्रेंगल निकालना है, ट्रेंगल फॉर्म बाय दीज 3 पॉइंट्स। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग टेस्ट सीरीज में पूछते हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली आप किताब में आपको मिलेंगे नहीं और इवन कोचिंग के मटेरियल भी आज तक मैंने नहीं देखा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है, तो हमारे पास अगर 3 लाइन एल है, L1 L2 L3 जनरल इक्वेशन मैंने दे रखा है। L1 सपोज ए बी का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, L2 ए सी का और L3 बी सी का। तो आपको कंडीशंस फाइंड करने हैं और इनफैक्ट आपको प्रूफ करने हैं जो ये कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 क्वांटिटीज अगर वो पॉजिटिव होगा तो इस ट्रायंगल का एंगल ए जो होगा वो एक्यूट होगा। अब ये प्रूफ करना इतना आसान नहीं है। अब या तो आप डायग्राम को L1 L2 L3 का अगर डाटा गिवन है तो एग्जैक्टली उस डायग्राम को प्लॉट करो, क्योंकि तुम टेन थीटा से अगर एंगल ए निकाल भी लेते हो तो टेन थीटा तुम मॉड ऑफ m1 माइनस m2 लिखोगे, राइट, बाय 1 प्लस m1 m2। तो आपको थीटा जो होगा वो एक्यूट एंगल मिलने वाला है। लेकिन अब आप पता ही नहीं कर पाओगे वो रियली ट्रायंगल, सपोज थीटा तुमको 30 मिला, अब वो 30 वाला ट्रायंगल बन रहा है या यहाँ पे 150 वाला ट्रायंगल बन रहा है। अब उसके लिए ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है उसको लोकेट करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू लाइन L3। अब अगेन ऑरिजिन कहीं होगा तो आपको लोकेशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन इन ऑरिजिन से तुम शायद वहाँ से कर सकते हो, लेकिन उससे भी एक बहुत ही कूल तरीका है करने का। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को डायरेक्टली हम ऐसे लाएंगे, यू ड्रॉ अ लाइन जो कि ए बी के पैरेलल हो और ऑरिजिन से पास करता होता है। ये लाइन ओ पी बना, कुछ बनेगा। सिमिलरली एक हम दूसरा लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए सी के पैरेलल हो और फिर ऑरिजिन से पास करो, तो ये लाइन कुछ बना। अब मान लो ये लाइन जो है वो इसको अपने को बी सी वाले बेस को कट कर रहा है, कहाँ पे, अगर इसको एक्सटेंड करेंगे तो 2 पॉइंट पे, लेट से ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट अपना क्यू आ गया। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं जो ट्रायंगल है अपना, अपने पास जो ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी और ओ पी क्यू, ये सिमिलर है। एंगल ए जो है दैट इज सेम एज एंगल ओ, एंगल बी एंगल पी के बराबर हो जाएगा और एंगल क्यू एंगल सी के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, ऑफ कोर्स मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, वो आप आराम से कर लेना। तो बी सी का इक्वेशन तुमको पता है, क्योंकि ये साइड दे दिया है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल्स 0। अब ये पॉइंट ओ आपको पता है 0 0 होने वाला है और स्लोप ऑफ ये लाइन पता है, स्लोप ऑफ ये लाइन क्योंकि मैं बी ए बी के पैरेलल रखा हूँ। अब ए बी का स्लोप जो है, स्लोप ऑफ ए बी, वो यहाँ से दिख रहा है -a1/b1 है। तो मैं इस लाइन का इक्वेशन लिख सकता हूँ y इक्वल्स -a1/b1x। ऑफ कोर्स आई एम एज्यूमिंग नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। सिमिलरली अब ए सी का स्लोप भी पता है अपने पास, तो ये इक्वेशन आ जाएगा -a2/b2x। अब ये दोनों इंफॉर्मेशन से हम पॉइंट पी और क्यू निकाल सकते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं बी सी वाले लाइन को सॉल्व करूंगा इस लाइन से y डाल के, तो x और y कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट p का एक्स पी और वाई पी अपने पास आ गया, पॉइंट q का एक्स क्यू और वाई क्यू आ गया। अब जैसे ये दोनों पॉइंट आ गया तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल को रिलेट कर सकता हूँ। कैसे, तो ओ पी वैक्टर जो है वो मैं बोल सकता हूँ एक्स पी आई कैप प्लस वाई पी जे कैप। और सिमिलरली आप देखो ओ क्यू वैक्टर वी कैन क्रिएट एज एक्स क्यू आई कैप प्लस वाई क्यू जे कैप। जब अपने पास ये दो वेक्टर आ गया तो इस बीच का एंगल अगर थीटा है ओ पी क्यू, तो मैं आसानी से बोल सकता हूँ कॉस थीटा जो होने वाला है दैट इज ओ पी डॉट ओ क्यू बाय मॉड ऑफ ओ पी इंटू। आप देख सकते हो ए वन बी वन और इस सभी टर्म में ये आ जाएगा। और अगर ये कॉस थीटा, अगर मेरा थीटा एक्यूट एंगल है, यहाँ से मैं कॉस थीटा पॉजिटिव बोल रखूँगा, तो यहाँ से मेरा ओ पी डॉट ओ क्यू जो आने वाला है वो पॉजिटिव आना चाहिए, विच ट्रांसफर्स टू एक्स पी एक्स क्यू प्लस वाई वाई क्यू इज पॉजिटिव। अब सॉल्व करके जो भी एक्स पी एक्स क्यू और वाई पी वाई क्यू का वैल्यू लाओगे तो आप देखोगे फाइनली तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट्स नथिंग बट ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। एग्जैक्टली ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा,
In fact, we'll get a1 a2 plus b1 b2 times some r square times some distance square divided by this quantity is greater than 0। विच सोच मतलब ये तीनों जो है वो आना चाहिए, इस तीनों का साइन ऐसा होना चाहिए, तीनों का प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाना चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव है तो दो निगेटिव, एक निगेटिव है तो दो पॉजिटिव, ऐसे करके आएगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस। और देखो इसको डायरेक्टली जे एडवांस जो है वो ऑप्शंस में पूछ सकते हैं। कोई बच्चा यहाँ पे बोलेगा सर L1 और L2 अगर एक्यूट बना रहा है तो डायरेक्ट इस दोनों का एंगल ही A1 A2 और प्लस B1 B2 को तुम पॉजिटिव कर दो, ये तो सफिशियंट था कि इसका फिर से स्लोप -a1/b1 अगर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर लूँ और उसका वेक्टर लूँ तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक्चुअली जब तुम लाइन का एंगल बना रहे हो टेन थीटा वाला, तो तुम्हें पता ही नहीं है आप कौन एंगल निकाल रहे हो ना, ये एक्यूट वाला निकाल रहे हो, 30 डिग्री वाला निकाल रहे हो, या फिर इसके करस्पॉन्डिंग आप ऑब्ट्यूस वाला निकाल रहे हो, पाई माइनस थीटा निकाल रहे हो। इसीलिए तो आप मैग्नीट्यूड ले लेते हो एंगल बिटवीन टू लाइन्स के लिए। दो लाइन के बीच का एंगल जो है वो यूनिकली डिफाइन नहीं है, वो दो एंगल हो सकता है। इसको थीटा बोलोगे तो ये पाई माइनस थीटा है। अब कौन सा एंगल इस रीजन में पड़ रहा है या कौन इस रीजन में पड़ रहा है, उसके लिए एक तो तरीका आप एग्जैक्टली लाइन को प्लॉट कर लो और वहाँ से चेक कर लो। दूसरा तरीका है आपको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, जैसे कोई एक पॉइंट है वो उसी रीजन में लाई कर रहा है कि नहीं, ये L1 L2 वाले रीजन के बीच में लाई कर रहा है या इसके बाहर कर रहा है, तो वो एनालिसिस लाने होंगे पिक्चर में। इसीलिए यहाँ पे इस सिर्फ ये जो एंगल एक्यूट वाला है, ठीक है, वो BC वाले लाइन सेगमेंट के साथ लाई कर रहा है या BC के एक्सटेंशन के बाद वाले रीजन में लाई कर रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए मेरा ये दो फीलिंग का जरूरत पड़ा। आई होप इट इज क्लियर। अब चलो, अब यहाँ से देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनने वाले हैं जिसको फैगनेरोस थ्योरम बोलते हैं। वैसे मैं बिना कोई बेसिक्स के आपको ये डील करने वाला हूँ, एंड ये ज़बरदस्त लोकस प्रॉब्लम है विच आई स्टार्ट इन द बिगिनिंग। तो हमारे पास फिर एक ट्रायंगल है ABC। अब सवाल है, मेरे पास तीन वेरिएबल पॉइंट है, मान लो P यहाँ वाक कर रहा है, Q यहाँ और कहीं R यहाँ। आपको PQ का R का लोकेशन फाइंड करना है सच दैट PQ प्लस QR प्लस PR जो मिनिमम हो। PQ प्लस QR प्लस PR मिनिमम आना चाहिए। मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, हम बोल रहे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR पेरीमीटर शुड बी मिनिमाइज। अब बताओ वो जो पॉइंट्स PQR होगा वो कहाँ होगा। अब ये इतना आसान सवाल नहीं है। अब एक बच्चा बोलेगा सर ये तो आप ऐसे सोच लो, अगर PQR तीनों कंसाइड कर जाए, तो तीनों कंसाइड करेगा नहीं, मैक्सिमम हो सकता है ये दोनों पॉइंट को आप एक साइड कंसाइड करा दो और वर्टेक्स A बना दो। अब अगर दोनों पॉइंट वर्टेक्स A बन गया तो अब R का लोकेशन कहाँ होगा, तो एक तो फीलिंग आ रहा है, अगर ये दोनों वर्टेक्स हो गया तो मेरा मिनिमम डिस्टेंस आने वाला है PR प्लस QR प्लस PQ, और PQ 0 है। अगर मैं एक पर्टिकुलर केस लूँ तो PR प्लस QR। अब PR प्लस QR को आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि P और Q सेम है तो ये जाएगा 2PR। अब PR को मिनिमाइज कैसे कर सकते हो, तो चूँकि R जो है वो BC पे डांस कर रहा है, तो PR जो होगा वो मिनिमम होगा जब ये हाइट होगा परपेंडिकुलर होगा, तो ये हो जाएगा R स्पेशल पॉइंट। लेकिन अब मैं क्या श्योर हूँ, तो यहाँ से मेरे पास आया 2 टाइम्स ऑफ दिस हाइट जो है वो अभी मुझे लग रहा है इस केस में अगर कॉन्साइड कर जाए 2 टाइम्स ऑफ AR, वेयर AR जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मेरा पेरीमीटर है, ये मेरा पेरीमीटर है। अब फिर आप बोल सकते हो सिमिलरली मैं 2 टाइम्स ऑफ C और यहाँ पे कुछ स्पेशल पॉइंट Q ले लूँ, तो 2 टाइम्स ऑफ CQ परपेंडिकुलर भी एक पेरीमीटर देगा। नहीं, जब दो पॉइंट अब P और R कॉन्साइड कर जाए यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ B और P परपेंडिकुलर, ये भी आ जाएगा पेरीमीटर। तो अब एक तो मुझे फील आ रहा है जो इस तीनों में से फिर जो भी मिनिमम वैल्यू आएगा, मतलब मिनिमम एमंग 2AR परपेंडिकुलर 2CQ परपेंडिकुलर। देखो बच्चे जैसे कैसे सोचेंगे, 2BP परपेंडिकुलर, वेरी चाइल्डिश वे। तो ये जो मिनिमम का जो भी आंसर आएगा लेट्स से लैम्डा, अब ये हो सकता है मे बी दिस इज द मिनिमम वैल्यू। लेकिन अभी भी हम श्योर नहीं है, क्योंकि अभी भी एक बच्चा डिफेंड कर सकता है सर आप कैसे श्योर हैं, जो अगर ये दो पॉइंट कॉन्साइड करेगा वर्सेज पॉइंट्स मान लो कुछ यहाँ पे रहेगा PQR, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, दिस प्लस दिस जो है वो अभी छोटा हो जाए ये प्लस ये से, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे अभी भी
में नो कंक्लूजन कैन बी फाउंड, नो कंक्लूजन। तो ऐसा यहाँ पे मैं दावे के साथ तो डेफिनेटली वी कांट टेल, लाइक व्हेन पी एंड क्यू विल कोइंसाइड, तब मेरे पास जो आएगा वो मिनिमम ही पेरीमीटर मिलेगा। तो और इसको एनालाइज करना होगा। तो अब देखो, अब बेहतरीन एनालिसिस की ओर चलते हैं हम लोग। लेकिन लेट्स टेक, मेरे पास ए बी सी था, एक कोई भी पॉइंट पी है, कोई भी क्यू है, कोई भी आर। अभी तीनों को वैरी करने से पहले हम आर को एक क्षण भर के लिए फॉर टाइमिंग लेट्स फिक्स। अब देखो, अब अगर आर फिक्स रहेगा, अब अभी भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ये सम ऑफ डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है। और चूंकि मैंने आर को यहाँ पे फिक्स कर रखा है, आर को मैंने फिक्स कर रखा है, अब बताओ, अब मैं पी आर प्लस क्यू आर प्लस पी क्यू को कैसे मिनिमाइज करूँ। अच्छा, अब मैं क्या स्मार्टली करता हूँ, इमेजिन करो अगर मैं आर को रिफ्लेक्ट कर दूँ किधर, अलोंग साइड ए पी, मतलब इसका रिफ्लेक्शन, ये मेरा कुछ आर डैश बनेगा। अब बाई कंस्ट्रक्शन चूंकि मैं रिफ्लेक्ट किया, तो पी आर और पी आर डैश जो होगा ये आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ, आर को रिफ्लेक्ट करता हूँ ए सी में, तो आर को अगर मैं ए सी साइड में रिफ्लेक्ट करूँ, विच इज लेट्स से आर डबल डैश, तो फिर आप बोल सकते हो क्यू आर और क्यू आर डबल डैश, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अरे अब तो मुझे, क्योंकि आर एक फिक्स पॉइंट है, अभी टाइमिंग के लिए मैं फिक्स किया, तो अगर आर फिक्स है तो आर डबल डैश फिक्स है, क्योंकि ए सी साइड फिक्स है। सिमिलरली ए भी फिक्स है, तो आर को मैं फिक्स पॉइंट को फिक्स लाइन में रिफ्लेक्ट किया, तो उसका इमेज भी फिक्स हो जाएगा। अब सोचो, आर डबल डैश और आर डैश फिक्स्ड है, और पी और क्यू इस दोनों साइड पे घूम रहा है, तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज सेम एज पी क्यू प्लस पी आर के बदले पी आर डैश में लिख सकता हूँ, और क्यू आर के बदले क्यू आर डबल डैश लिख सकता हूँ, बिकॉज सेम थे। इसको मिनिमम करने का मतलब है इसको मिनिमम करना, क्योंकि ये दोनों सेम समेशन है, 5 इक्वल्स 5। अच्छा, अब ये मिनिमम कब होगा, ये तो बहुत ही आसान है, अगर आर डैश आर डबल डैश फिक्स है तो मिनिमम होगा जब ये स्ट्रेट लाइन होगा। अरे भाई, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मजा आ गया, दिस विल बी मिनिमम व्हेन आर डबल डैश क्यू पी एंड आर डैश इज कॉलिनियर, क्योंकि अब इससे छोटा हो ही नहीं सकता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, गोलू और गोलू। मिनिमम होगा जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे हो, तो ये स्पेशल पॉइंट मिल जाएगा क्यू स्पेशल। सिमिलरली यहाँ पे क्या मिल गया अपने पास, पी स्पेशल, तो वो एक करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर आर। अब मुझे पता है ये पी और क्यू कहाँ होगा। तो अभी चलो, अब मैं क्या किया, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग चीज़ें निकल के आएगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, जो कोई पर्टिकुलर आर लिया, और यहाँ से अगर मैं आर का इमेज हार्ड डबल डैश और आर का इमेज हार्ड डबल डैश पकड़ा, और मैं अगर इस लाइन को ज्वाइन करूँ, ठीक है, तो यहाँ ये जो लाइन ट्रायंगल को 2 पॉइंट पे कटेगा, पी और क्यू पे, दैट इज़ माय एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होगा मिनिमाइज होने वाला है। ठीक है, अब हम देखते हैं उस केस में ये जो लेंथ है ए आर, ये कैसा रहा होगा, राइट। मतलब जब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो उस केस में कुछ ए आर स्पेशल रहा है या फिर, ठीक है, बिकॉज फॉर पर्टिकुलर लोकेशन आर वी हैव फाउंड द पेरीमीटर। अब लेट्स फाइंड द पेरीमीटर का वैल्यू, आर मतलब आर डैश आर डबल डैश इज बेसिकली पेरीमीटर। ठीक है, तो आर के लिए तो मुझे पता चल गया, अगर मैं आर को फिक्स कर दूं तो मेरा पेरीमीटर मिनिमम क्या हो जाएगा, आर डैश आर डबल डैश। ठीक है, चलो पेरीमीटर का हम वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हो सकता है पेरीमीटर जो हो वो कुछ एंगल पे डिपेंड कर जाए, मतलब या फिर आर के लोकेशन पे डिपेंड कर जाए। ऑफ कोर्स पेरीमीटर आर के लोकेशन पे डिपेंड करेगा ही, आर चेंज होते रहेगा पेरीमीटर चेंज होगा। तो फिर हम आर का एक ऐसा लोकेशन सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे पेरीमीटर मिनिमम हो जाए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के लिए। तो बेसिकली अब मिनिमम अमंग ऑल मिनिमम निकालना है। इस लोकेशन के लिए मुझे आर डैश आया, डबल डैश आया, आर का लोकेशन सपोज यहाँ ले लेंगे तो कुछ अलग पेरीमीटर आएगा, आर का लोकेशन यहाँ ले लेंगे तो कुछ अलग पेरीमीटर आएगा। और समझ रहे हो ना, तो मैं अब आर को चेंज करूंगा, तो मैं पेरीमीटर ही निकालना चाह रहा हूँ आर के लोकेशन के टर्म। अब आप बोलोगे मैथमेटिकली लोकेशन के टर्म में कैसे निकालोगे। ऑफ कोर्स आर का लोकेशन फिक्स हो जाएगा, सपोज ये एंगल जो है ए आर, इस बेस से कितना एंगल थीटा बन रहा है, तो वो भी फिक्स कर देगा आर का लोकेशन। मे नॉट बी यूनिक और मे बी यूनिक इस केस में, क्योंकि अगर आपको पॉइंट ए पता है, ये लाइन पता है, मान लो ये 30 डिग्री वाला एंगल, तो एक यूनिक ही होगा ना, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज एक्स।
ये 30 नहीं होगा, ये हो जाएगा 150। तो शायद एंगल से भी मैं लोकेशन को एग्जैक्टली फिक्स कर पाऊँ। तो अब उस मोटिवेशन के साथ अब मैं क्या किया, अब इस सवाल को मैं आगे, पेरीमीटर मुझे ये लेंथ निकालना है। अच्छा, अब ये लेंथ निकालने के लिए मैं एक ट्रायंगल को भी इन्वोक कर सकता हूँ। तो सपोज ए को मैं आर डबल डैश से ज्वाइन किया और ए को डैश से ज्वाइन किया, राइट। तो अभी आप क्लियरली बोल सकते हो, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन चल रहा है, तो ए आर जो हाइट है, ये रिफ्लेक्शन था, तो ये 90 और 90 है, तो ए आर इज सेम एज ए आर, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ए आर इज सेम एज ए आर डैश, ए आर इज सेम एज ए आर डैश, दिस इज ऑब्वियस, वेरी गुड। सिमिलरली ए आर डबल डैश एंड ए आर, ये भी सही है, अरे भाई ए आर डबल डैश यही सही। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ एक सर्कल भी एग्जिस्ट कर रहा है जो आर डबल डैश आर और आर डैश से पास कर रहा है, बिल्कुल। आप समझ रहे हो ना, मतलब मैं बोल सकता हूँ ए आर आर डैश और आर डबल डैश, ये चारों पॉइंट जो है भाई, ये चारों पॉइंट है, ये कौन साइक्लिक हो गया। अब यहाँ से भी बहुत खतरनाक प्रॉपर्टीज निकलने को आ जाएगा, लेकिन सिर्फ मुझे आर डैश आर डबल डैश ये साइड का लेंथ चाहिए अपने को, तो ये साइड का लेंथ चाहिए। तो ये साइड का लेंथ अब काफ़ी आसान हो गया, क्यों? क्योंकि अगर आप एंगल देखो तो थोड़ा एंगल चेंज हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? मैं बोल सकता हूँ ये लेंथ है, ये ए आर है, और ये लेंथ भी ए आर है, राइट। तो अब अपने पास जो सिचुएशन बना वो पॉइंट ए है, ये आर है, ये आर है, मतलब बेसिकली ये डिस्टेंस इट्स आर डबल डैश आर डैश। तो अब बेस कैसे निकालोगे? सपोज ये एंगल कुछ थीटा है और ये तुम्हारा फाई है, तो मैं बोल सकता हूँ ए आर साइन फाई, ये आया, राइट। इट इज ए आर साइन फाई। बाय द वे, अगर ये एंगल मेरे पास 90 है, नहीं सॉरी सॉरी 90 नहीं, अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, आप आइसोसेलेस से बोल सकते हो ये भी थीटा होगा। अगर ये मेरे पास फाई है तो ये भी फाई होगा। अच्छा, तो मेरे पास जो एंगल आ गया है, ये ध्यान दो, मेरे पास ये टोटल एंगल जो बनने को है ये आर वाले लाइन से, टोटल एंगल मेरा बन गया, टोटल एंगल बन गया 2 थीटा प्लस 2 साई, 2 थीटा प्लस 2 साई 2 फाई। अच्छा, तो अब मैं लेंथ इस साइड का आसानी से निकाल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है, तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर मारूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर मारूँ, तो ये एंगल को डिवाइड कर देगा, मतलब थीटा प्लस साई, थीटा प्लस साई में, ठीक है। और ये थीटा प्लस साई है, तो ये एंगल अपने पास क्या गया, 90 माइनस थीटा प्लस साई, तो ए आर कॉस, तो ये पॉइंट अगर डी लिख दोगे तो डी आर डैश इज ए आर कॉस 90 माइनस थीटा प्लस फाइव। अच्छा, विच इज ए आर साइन, बहुत तरीके से कर सकते हो, तो ये ऑब्वियसली बोल दिया। और सिमिलरली डी आर डबल डैश भी वही हो जाएगा क्योंकि आइसोसेलेस है, तो यहाँ से मैं आर डैश आर डबल डैश विच इज पेरीमीटर, विच इज पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ दिस, सो 2 AR साइन थीटा प्लस फाइव। अब ध्यान देना, थीटा प्लस फाइव एंगल है, तो यह आ गया 2 AR साइन ऑफ एंगल है। ये मजा आ गया भाई, ये मजा आ गया, क्योंकि एंगल ए तो फिक्स्ड है, तो साइन ऑफ एंगल ए फिक्स्ड हो गया क्योंकि थीटा प्लस फाइव फिक्स्ड हो गया। तो पेरीमीटर अब किस पे डिपेंड कर रहा है, ए आर के डिस्टेंस पे। अच्छा, इसका मतलब अब ये क्या कर रहा है, अब ये ए आर का जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, ये वाले डिस्टेंस, इसके टर्म में हमने पेरीमीटर लिख लिया फॉर ए पर्टिकुलर लोकेशन। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से टेक अवे क्या हो गया, तुम कोई पर्टिकुलर आर फिक्स करो, क्योंकि ये एंगल फिक्स है, लेट से कुछ साई हो गया, जिसको मैं थीटा प्लस फाई को साई लिख रहा हूँ अब, विच इज एंगल ए। तो पेरीमीटर जो होगा करस्पॉन्डिंग टू आर, मतलब करस्पॉन्डिंग टू आर, तुम कोई भी पॉइंट पी और कोई भी पॉइंट क्यू उठा लो, इन सच अ वे सच दैट पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर मिनिमम है। मैं उस कंडीशन में बोल रहा हूँ, मिनिमम वाले कंडीशन में
perimeter I can now happily write as AR 2AR sin of psi। अब चूंकि साई जो एंगल है ये फिक्स्ड है तो ये भी फिक्स हो जाएगा, दो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो अब बताओ डिपेंडिंग अपॉन ये जो मिनिमम पेरीमीटर फॉर लोकेशन आर वो तो डिपेंड करता है 2 है। अब ये खुद चेंज करेगा आर के लोकेशन पे, अगर आर यहाँ आएगा तो मिनिमम पेरीमीटर दिस लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल, फिर मिनिमम पेरीमीटर दिस लेंथ इनटू साइन ऑफ एंगल, मिनिमम इज दिस इनटू साइन ऑफ एंगल, दिस इनटू साइन ऑफ एंगल। तो अब ये मिनिमम का मिनिमम कब आएगा? अब ये तो खुद इसका मिनिमम कब आएगा? जब ए आर मिनिमम हो जाए। अच्छा, और ए आर मिनिमम कब होगा? जब आर जो हो पॉइंट ए से इस लाइन पर कोई भी पॉइंट है जो मिनिमम है, तो ए आर मिनिमम के लिए आर स्पेशल जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होना होगा। अच्छा भाई, ये तो मजा आ गया। मतलब मिनिमम ऑफ दिस विल बी व्हेन आर इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, साइड बीसी। इसका मतलब हुआ मिनिमम एमंग ऑल मिनिमम आएगा जब ये पॉइंट आर एग्जैक्टली यहाँ है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे वो पी और क्यू होंगे, और पी और क्यू को पता है वो क्या होगा, एग्जैक्टली ये रिफ्लेक्शन वाले लाइन पे लाई कर जाएंगे। आर डबल डैश। अब तुम सिमेट्रिसिटी से बोलो या फिर इस डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हो। जो अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है, बी है और सी है, तो अब तो आर 90 डिग्री पे, मतलब ये फिट ऑफ एल्टीट्यूड हो गया। सिमिलरली बीपी जो होगा वो भी फिट ऑफ एल्टीट्यूड हो जाएगा बाई सिमेट्रिसिटी, क्योंकि आप पूरे प्रूफ को जो विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी कर सकते हो, सिमिलरली पूरे प्रूफ को विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल सकते हो, पॉइंट सी कर सकते हो। तो यहाँ पे मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। क्या मज़ा आया? ये जो तीनों स्पेशल पॉइंट्स होंगे वो मिनिमम पेरीमीटर कब देंगे? जब वो ऑर्थिक ट्रेंगल बनाएंगे, मतलब ऐसा ट्रेंगल बनाएंगे जो पैडल ट्रेंगल बनाएंगे। तो ये वाला ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग मिनिमम पेरीमीटर बनने वाला है। तो पी क्यू आर मस्ट बी फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो सेम आर्गूमेंट से मैंने प्रूफ किया ए आर मिनिमम के लिए आर यहाँ आना चाहिए, सिमिलरली बी पी मिनिमम के लिए पी यहाँ आना चाहिए, और सी क्यू मिनिमम के लिए क्यू यहाँ आना चाहिए। अब तीनों हमको मिनिमम रख देना है टू बी इन मोस्ट ग्रेडी सिचुएशन। तो ये तीनों जो है वो फुट ऑफ एल्टीट्यूड, और ये खतरनाक था फाइगोनल लोकस। वैसे कोई बच्चा चाहे तो यहाँ से भी प्रूफ कर सकता है, अभी मैं प्रूफ भी कर दिया था, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट कॉन्साइक्लिक हो गया, तो वहाँ से भी आप प्रूफ कर सकते हो, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो फाइनल टेक अवे ये रहा इस क्वेश्चन का, जो आप याद रख सकते हो। मेरे पास अगर 3 पॉइंट ए बी सी फिक्स पॉइंट्स हैं, ए बी सी फिक्स पॉइंट है, और 3 मेरे डांसिंग पॉइंट हैं, पी क्यू आर, सच दैट ये तीनों बंदा यहाँ पे डांस कर रहा है। तो ये मिनिमम पेरीमीटर जो होगा, इसका मिनिमम पेरीमीटर वो कब होगा? जब ये ऑर्थिक ट्रेंगल बनेगा, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड के फिट से बनने वाला ट्रेंगल जो होगा वो मिनिमम ट्रेंगल बनेगा। अब ये देखो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का भी कंसिक्वेंस हो गया। इसका मतलब, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ पे मैं एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूँ और तो सेंटर वाला ट्रेंगल बनाऊँ, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बना मेरे पास पी क्यू और आर। अब पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर जो है वो मिनिमम होगा, और ये मेरा ऑर्थो सेंटर बनने वाला है। अब यहाँ से इसका भी मतलब हुआ, मान लो कोई पॉइंट पी से एक बॉल को फेंका, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद आर पे आएगा, फिर आर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्यू पे जाएगा, फिर क्यू से रिफ्लेक्ट होने के बाद पी पे जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर तुमको पता है शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा पी और क्यू से आफ्टर रिफ्लेक्सिंग थ्रू दिस मिरर एम, वो एक ऐसा पाथ होगा जो लाइट लेगा, सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस इज मिनिमम। अब वही शॉर्टेस्ट पार्ट इज द पाथ अलोंग विच राइट विल ट्रैवल, और वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करता है। इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, क्योंकि सम ऑफ मिनिमम डिस्टेंस कब होता है? दिस प्लस दिस इज आउट ऑफ ऑल दिस डिस्टेंस। अगर आप मिनिमाइज करोगे वो कैसा डिस्टेंस होगा, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा मिरर पे क्यू आर यहाँ पे, सच दैट पी आर प्लस आर क्यू जब मिनिमम होगा तो यहाँ का नॉर्मल जो होगा इक्वल एंगल बनाएगा। इसको भी आप रिफ्लेक्शन से कर देते हो, जैसे क्यू का इमेज लेते हो और फिर स्ट्रेट लाइन बन गया, वो मैं पिछले वाले लेक्चर में ऑलरेडी बताया हूँ। तो अब यहाँ से भी कोई बंदा बोल सकता है ना, अब चूंकि दिस प्लस दिस अगर मिनिमम पेरीमीटर दे रहा है, इसका मतलब अगर हम लाइट को यहाँ से छोड़े तो एग्जैक्टली लाइट ये पाथ में
पीरियडिक मोशन करते रहेगा, कभी लाइट बाहर ही नहीं जा पाएगा। अब चूंकि लाइट ये मोशन कर रहा है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये 90 हो गया, क्योंकि ये 90 हो गया तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। सिमिलरली ये एंगल साई जो होगा इसको भी साई होना पड़ेगा, ये फाई है तो ये भी फाई होना होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट प्रूव किया क्योंकि ये मिनिमम पेरीमीटर वाला केस है। कौन सा? ये ऑर्थिक ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल फॉर्म बाय फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब यहाँ से मजा आ गया। आप देखो ये जो हाइट्स है वो एंगल बाइसेक्टर का भी काम कर रहा है, मतलब जो ओरिजिनल ट्रेंगल का ऑर्थो सेंटर है वो इस छोटू ट्रेंगल पी क्यू आर का इन सेंटर बन गया। देखो ये मैं लाइट के थियोरी से प्रूव कर दिया, राइट। जो ओरिजिनल ट्रेंगल का ऑर्थो सेंटर है वो मेरे छोटू ट्रेंगल का इन सेंटर हो गया। तो ये चीज़ खतरनाक था, ये चीज़ खतरनाक यहाँ पे चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिली। हालांकि इसको आप दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, और कोई बच्चा चाहे तो इंडिपेंडेंटली इस चीज़ को प्रूव कर सकता है, ए बी सी लेके। और अगर ये पी क्यू और आर ले लिया, ठीक, तो आप बोल सकते हो जो हमारे पास ये जो चंक बना, मतलब ये तीनों पॉइंट ये तो कॉलिनियर होंगे, मतलब सर्कल पे होंगे, कौन साइक्लिक होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डेफिनेटली एक सर्कल होगा, क्योंकि ये 90 है ये 90 है, एक सर्कल होगा इस चारों से पास कर रहा होगा। सिमिलरली आप बोल सकते हो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बनेगा, ये भी कौन साइक्लिक होगा, तो ये दोनों कौन साइक्लिक हो गया। अब यहाँ से भी हम जो चाहें तो एंगल बाइसेक्टर वाला जो ये चीज़ें हैं, इस एंगल बाइसेक्टर को प्रूफ कर सकते हैं। ऐसे अब वो प्रूफ बहुत टफ नहीं है कि अगर आप इस एंगल को ठिठा ले लो ये वाले चंक को, अब देखो इस आर्क पे एक और एंगल बन रहा है। कौन एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल थीटा बन रहा है। क्योंकि ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा बन गया, ठीक। ये है ना, ये 90 माइनस थीटा बन गया। अब तुम देखो, अब ये एंगल को अगर मैं साई ले लूँ, ये एंगल को साई ले लूँ, तो ये किस आर्क पे बन रहा है? ये आपका बन रहा है साई जो है, फिर से मैं बोल सकता हूँ ये 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 और ये कौन साइक्लिक होगा, ठीक। तो इस आर्क पे या इस लाइन सेगमेंट पे ये साई बन रहा है, तो इस लाइन सेगमेंट पे ये भी साई बनेगा अपना। और चूंकि ये 90 है तो ये पूरा एंगल इस रिस्पेक्ट से 90 माइनस साई हो गया। अब सेम एंगल ए जो है वो 90 माइनस साई है, और ये 90 माइनस थीटा है, यहाँ से मैं थीटा को साई प्रूफ कर दिया। तो अब देखो, अब वो कॉन्साइक्लिक के प्रॉपर्टी से भी मैंने ये सिद्ध कर दिया, आई हैव प्रूवन दैट ऑर्थो सेंटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल एच ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इन सेंटर आई ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। और ये बहुत ही शानदार सा जो है वो प्रॉपर्टी है। अब इसका भी कंसिक्वेंस हो जाएगा। अब देखो इसका कंसिक्वेंस क्या है, मतलब मैथमेटिक्स इतना सुनहरा सब्जेक्ट है ना, प्यार से पढ़ोगे तो इसको भूल ही नहीं पाओगे। ये हो जाएगा तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, पी क्यू आर। अब फिर से तुम ध्यान दो बच्चों, ये ट्रायंगल मेरा ट्रायंगल फॉर्म बाय फोटो परपेंडिकुलर है, इसको मैं आपको प्यार से ये दिखा देता हूँ। अब अगर मैं इसका एक्स सर्कल पूछूं तुमसे, एक्स सर्कल, तो इसका इन सेंटर पता है, मतलब ऑफ कोर्स एक सर्कल होगा। तो ये पॉइंट गारंटी नहीं है, ये पॉइंट देखो कहीं आ रहा है, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये तो इन सर्कल का रेडियस आर यहाँ से आ जाएगा ट्रायंगल बाई सेंटर। अब इस ट्रायंगल का पी क्यू आर का एक्स सर्कल कहाँ होगा? एक्स सर्कल क्या होता है? एक्स सर्कल क्या होता है? अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ और इसको एक्सटेंड करूँ, तो अब एक सर्कल जो इस साइड को टच करते, तीनों साइड को, दो को एक्सटर्नली और एक को इंटरनली टच करे। अब मजा का बात है, इसका आंसर पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि एक्स सर्कल में क्या होगा, देखो ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर खुद साइड ए बी है, और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है ये खुद साइड बी सी है, और ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जो है, ये इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर एंगल आर का वो खुद ये आर बी है। तो एक्स सेंटर जो हो जाएगा पी क्यू आर का करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स आर, वो बी आ गया। सिमिलरली दूसरा एक्स सेंटर ये आ गया, तीसरा एक्स सेंटर सी। तो अब आपको ये भी पूछ सकता है कितने ऐसे पॉइंट हैं इस ट्रायंगल में पी क्यू आर प्लेन में, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द प्लेन, जिसका डिस्टेंस ये तीनों साइड से इक्वल है। तो यूजुअली बच्चे एक ही पॉइंट बोलते हैं, बच्चे सोचेंगे एक ही पॉइंट है, क्योंकि एक सर्कल बनेगा और वो पॉइंट पी मिल जाएगा जिसका डिस्टेंस इस साइड से और इस लाइन से, लेट्स से L1 L2 L3 से इक्वल है। वो गलत जवाब है अपने पास, क्योंकि लाइन से इक्वल है हम बोल रहे हैं, तो लाइन से इक्वल है तो एक एक्सटर्नल वाला भी आंसर आ जाएगा अपने पास।
बाकी यहाँ पे एक सर्कल अगर मैं बता दूँ, एक ये भी पॉइंट आएगा जिसका डिस्टेंस इस लाइन से और इस लाइन से इक्वल है, दैट इज नथिंग बट आर। सिमिलरली यहाँ पे आएगा आर बी और यहाँ आएगा आर सी। ठीक है, तो हमारे पास आर ए आर बी आर सी ऐसे 4 डिस्टेंस हैं जो इक्वल हो जाएंगे। तो द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द प्लेन फ्रॉम which is are equidistant from 3 distinct lines so that none of them is parallel, तो उसका आंसर 4 आएगा, एक नहीं आएगा। अब देखो कैसे आप स्ट्रेट लाइन में ना बहुत सारे बेसिक सवालों को बहुत ही बेसिक तरीके से फील करके आप कर सकते हो। तो ये कंटेंट यूजुअली मैं फिटजी में डालता था जब मैं टॉप 20 और टॉप 50 के बच्चे, वहाँ पे शायद कोई देख भी रहे होंगे हमारे पुराने स्टूडेंट, तो उनको याद आ रहा होगा नॉस्टैल्जिया। ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सब काफ़ी डिस्कस करते थे। और आज हम अपने बुक में भी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस को इनकॉर्पोरेट किए हैं। हालांकि ये जो फैगनानोस थ्योरम का मिनिमम डिस्टेंस है 3 वेरिएबल्स पे, ये यूजुअली जेई कभी पूछेगा नहीं, लेकिन आर को फिक्स करके जेई ने ये सवाल तक आ चुका है। ठीक है, आर को फिक्स करके मेंस तो है वो सिर्फ 2 पैरामीटराइजेशन, ये रिफ्लेक्शन वाला आइडिया सिर्फ पूछेगा। जो एक लाइन है पॉइंट पी और क्यू फिक्स है, तो मिनिमम अगर एक आप वॉक कर रहे हो लाइन पे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। अब ये बहुत ही क्लासिक प्रॉब्लम है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रोटेशन थ्योरम से भी डील कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ये क्वालिटी कंटेंट है ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट करो। और मैं तो ओपनली बोलता हूँ, आप भाई जहाँ से ज्ञान ले सकते हो लो, लेकिन यूट्यूब पे शायद थंबनेल वाले ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है ना, वो अपने टेक्निकल आस्पेक्ट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्चुअल आस्पेक्ट है वो बहुत कम शिक्षक ही सिखा पाते हैं। और इसीलिए हमसे बहुत आगे जो है ना चाइना है। तो मेरा तो ये मकसद है, जो हमको भी जो कुछ सीखने को मिल रहा है बच्चों से, क्लासरूम प्रोग्राम से, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ का हमने क्वेश्चंस बना रखे हैं और मैं बनाता हूँ नेशनल लेवल के कोचिंग्स के लिए। तो उस हिसाब से जो जेई रेलिवेंट कंटेंट है आपके पास पहुँचाना। हालांकि कुछ बैचेज जो है वो भी हम लोग रन करते हैं ऑनलाइन, हमारे साथ दूसरे शिक्षक है वो भी लेते हैं। तो वो बैच अभी फ़िलहाल के लिए तो अब सीट उसमें खाली नहीं है, तो अभी आपको मैं इनरोल नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ क्रैश कोर्स करने का मैं कोशिश करूँगा। और जिसमें इंटायर 11th का कुछ चैप्टर में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस लाऊंगा, और जिससे आप काफ़ी सही से कर रहे हो। इफ़ यू वांट मोर सच इन्फॉर्मेशन प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर क्वालिटी कंटेंट फॉर फ्री। और आप हमारी किताब भी परचेज कर सकते हो, जिसमें इस टाइप के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जेई रिलेवेंट जो है, और फालतू वाले जेई आउटसाइड बाउंड्री के एक भी क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। दैट इज थिन बुक विद 5 आइडियाज़ बाय मी कुणाल ठाकुर। आप ई बुक से भी ले सकते हो। कुछ दिन में रिसेंटली 1-2 सप्ताह में हम उसका फिजिकल कॉपी भी रिलीज़ कर देंगे फ्लिपकार्ट और अमेजन पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।